दो किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। एक एपीजे कलाम की इग्नाइटेड माइंड्स पढ़नी ही चाहिए आपको पता चलेगा कि यूथ को क्या क्या कर, उसमें 13 चैप्टर है और वो 13 चैप्टर नहीं है, वो 13 नियम है। जैसे पहला चैप्टर में उन्होंने ड्रीम पे चर्चा की है, सपने पे, कि हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए। तो अंबेडकर की किताब है, डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, बुद्ध और उनके उपदेश। प्लीज आप कम से कम जीवन में ये दो किताब जरूर पढ़िए, एक इग्नाइटेड माइंड्स और एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल। और इन दोनों किताबों का जो एसेंस है, सार, वो यही है कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा काम अपने मन पे करना चाहिए। अक्सर आप देखो कि हम सबके चेहरे पे एक मुस्कान होती है और दिल में बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है। ऊपरी तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम सब कमजोर पड़ रहे होते हैं। सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। हारने का मतलब ये नहीं सरेंडर। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है। राइट? और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप। राइट? पूरा दौड़ चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अगर लो टेम्परेचर का आदमी अगल बगल है, थोड़ा दूर हो जाओ। नहीं हो पा रहा, उधार मांग लो। किसी को जीवन से दूर करना है, उससे पैसा मांग लो। और अगर दे दे तो लौटाओ ना, दुश्मनी अपने आप हो जाएगी। झगड़ा कर, वैसे तो देगा नहीं, गायब हो जाएगा। 20-25 हजार मांगना, 200-400 मत मांगना कि पापा मना कर दिए कि अब नहीं पढ़ाई का पैसा देंगे, भैया 20,000 दे दे, तो तुमसे मिलेगा ही नहीं। बेटा अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत करिए आप ना, कि एक दिन आपसे मिलना लोगों के लिए सपना बन जाए। अरे वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से। जहां 6 घंटा पढ़ने की जरूरत है, तुम 12 क्यों पढ़ रहे हो? और सिलेबस ही नहीं पता। सोचो ये युद्ध करने जा रहे हैं, इनको मैदान के बारे में पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें जाना कहाँ है, तो कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? वहीं घूम घूम के स्टेशन पे खड़े रहोगे। लोग पूछेंगे कहाँ जाना है, बोले पर डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो लोग यहाँ 6-6 साल से बैठे हैं। ये विजडम यही चीज है, यही तो चीज है विजडम, कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। हम पता करें कि हमें लड़ना किससे पता ही नहीं। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समझें। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। मस्ती से एग्जाम दिया करो, टेंशन नहीं लेना है जिंदगी में। रैंचो बनो, रैंचो, चतुर्लिंगम मत बनो। सेकंड आके रो रहा बेवकूफ। हमारी 47वीं रैंक आती थी, उसी में हम मस्त रहते थे।
हमारे क्लास में सिर्फ 47 बच्चे थे और उसमें मेरी रैंक होती थी 47वीं। आज नहीं रोक सकता है, क्योंकि दाना डाल के कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और ये एक शब्द काफी है किसी भी आदमी को बहुत आगे लेके जाने के लिए। चेंज, हर आदमी चेंज कर नहीं पाता, हर आदमी बदल नहीं पाता खुद को, हर आदमी चाह के भी नहीं बदल पाता। अच्छा, कई तो ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा बदल क्यों नहीं रहे, उसका अलग टेंशन है भाई। कह रहे सर मेरे को पता ही नहीं चल रहा मैं ऐसा क्यों। वो बदलना चाह रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलना चाह रहा। मैं आपको सच बताऊं, हर आदमी कंफर्ट में रहना पसंद नहीं करता। और सुनिए, जो खेल का पक्का खिलाड़ी होता है ना साहब, उसको तो स्टेडियम में बैठ के मैच देखने में मजा आता ही नहीं है, वो तो अपनी पारी का इंतजार करता है कि मेरी पारी कब आएगी लाइट। वो तो मैदान में जाना चाहता है। या जिसको खेल आए वो मैदान छोड़ के थोड़े भागना चाहेगा, जिसको खेल आएगा वो तो मैदान में रहना चाहेगा। खेल छोड़ के कौन भागता है, मैदान छोड़ के कौन भागता है, फील्ड में जाना किसको पसंद नहीं है? जो गलती से कमा रहे। न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप यकीन मानिए कि भारत में बहुत सारे जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो इसी डर से रिलेशन शादी ब्याह में नहीं जाते हैं, बहाना कर देते हैं। दो रीजन, एक उनके स्वयं के पास उतने उस लेवल के कपड़े अब नहीं बच गए जो वहां पे जाके उसे पहन सके, दूसरा गिफ्ट देने के लिए नहीं। तो अच्छा, जिनके पास पैसे हैं ना, अमीर लोग, वो कुछ नहीं करते हैं, 400 रुपया का बुके लेते हैं। बुके समझते हैं, गुलाब फूल लेके आएंगे, नर्सरी से बांध देता है, आगे चिमकीली साट देता है, लीजिए। और वो असली फूल रहता है, अगले दिन उसको बकरी खाएगी, मुरझा जाएगा। तो जिसके पास पैसा है वो दे सकता है, लेकिन वो क्या दे रहा है? बुके। और जिनके पास पैसे नहीं है, अब वो बेचारे कपड़ा देगा। कपड़ा में क्या है ना कि उसकी देखोगे तो 10-10 हजार 20-20 हजार के एक एक कपड़े, और वो इंसान देगा तो उसको कमतर आंका जाएगा, इसका अच्छा क्वालिटी नहीं था इसके। इसमें हम तो कहते हैं सामाजिक परिवर्तन चाहिए कि भाई आए हो तो मिलने आए हो, एक तो नहीं हो जाता है। कैसे राखी में फिक्स है कि राखी ही बांधना है कि नहीं? अब वो राखी में देखिएगा ना, एक लड़की है ना, वो चाहे गरीब हो या अंबानी हो, राखी उसके लिए बराबर एक राखी है। वहां पे क्या ही करेंगे भाई राखी में? आप अब जबरदस्ती उसको कोई हीरा का राखी बांधे, जबरदस्ती बात कर रहा है। राखी में धागा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए राइडा कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। हमें क्यों इच्छा हो कि हमारा जीवन आसान कोई आकर कर दे? हमें क्यों इच्छा हो कि हम दूसरा कोई हमारा हेल्प करे? क्यों ना ये इच्छा हो कि सारी लड़ाइयां हमें खुद करनी है? जंगल में जब शेर पैदा होता है तो कोई उसके सर पर ताज नहीं रखता है, अपने दम पर वो जंगल का राजा बनता है। उससे बड़ा शरीर वाला हाथी जंगल का राजा नहीं बन पाता। इसलिए संघर्ष करिए। समझा गया कि नहीं गया? आंसू कायरों का गहना होता है। समझा गया कि नहीं गया? वीरों का गहना नहीं है यहाँ पर, वीरों का गहना पसीना होता है। समझा गया कि नहीं गया? इससे संघर्ष कीजिए, सबके साथ होता है यहाँ पर। हम लोग तो अपना समय याद नहीं करना चाहते हैं। अरबों रुपए की बात है, मेरे को तो रस लेने में मजा आता है। खुददार बनो, खुद गर्ज नहीं, इसका मतलब है अपना जीवन किसी पे इतना निर्भर मत कर लेना कि कहीं जिंदगी उसी की गुलाम बन जाए। इतना निर्भर नहीं, स्वावलंबी बनना चाहिए, खुददार बनना चाहिए। खुद गर्ज नहीं, खुद का घोड़ा सेक लिया और बाकी मरो।
भीड़ भाड़ में जाओ। कहीं नहीं होते शादी में सबसे पहली पंगत में जाके जीमते हैं, पहले ही दे दे, फिर मिठाई खत्म होगी, दाल में पानी डालेंगे, साला पहले ही जिमा दो। मैं तो ये कौन है? ये खुदगर्ज हैं। खुददार कौन है? मेरे भाग्य में होगा तो दाल अच्छी मिलेगी, मेरे भाग्य होगा तो गुलाब जामुन पूरा ही मिलेगा। खुदगर्ज नहीं, खुददार बनो। भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा इस पे कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे देखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा। और कई लोग बोल भी देते हैं, उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाए। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, कहेगा कि ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं।